सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए आज का जो हमारा वीडियो है वो हम 6 वर्ग का बनाए हैं, जिसमें कि अतीत से वर्तमान किताब का 13वां अध्याय सांस्कृतिक और विज्ञान। तो संस्कृति और विज्ञान में आज हम लोग जो है इसके प्रश्न उत्तर की चलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आज चलते हैं। आज ये प्रश्न आपके सामने है। करा है बौद्ध विहार से क्या समझते हैं, यह किस धर्म से संबंधित है। तो बच्चों आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बौद्ध विहार का मतलब होता है, बौद्ध तब समझ ले रहे हैं गौतम बुद्ध के जो भी अनुयायी थे, बौद्धिस्ट कलाएं हैं, उन्हें बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है। और विहार शब्द का मतलब होता है जिस स्थान पे बौद्ध निवास करते हैं, जहाँ पे वो धार्मिक अपना मठ बना लेते हैं, उसे विहार कहा जाता है। तो उसी का अपभ्रंश, बिहार का अपभ्रंश जो है, जो कि बिहार राज्य है, जिसे कि बिहार शब्द से उसे संबोधित किया जाता है, जो कि वह अपने आप में कुछ बताता है। जैसे कि बिहार में बौद्धों का मठ, तो बौद्ध मठ ही बिहार कहलाता है। तो इसी शब्द का यह भ्रंश है बिहार राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात पटना है। ठीक ना बच्चों। और इसी शब्द को, इसी बात को हम अपने शब्दों को यहाँ पे बताने का प्रयास आप लोगों के समक्ष किए हैं। लिखा है बौद्ध मतानुयायियों के प्रार्थना स्थलों को या मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है। विहार का स्थान है वह स्थान है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, इसे आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे। अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं कहाँ है। यहाँ बताए हैं कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं, जो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। ठीक ना बच्चों। ये कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसे आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे। आज हमारा चर्चा का जो विषय है वह है मूर्ति कला। तो मूर्ति कला के क्षेत्र में 14वीं शताब्दी सदी से बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। ठीक ना बच्चों। कुषाणकालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। इन काल की मूर्ति कला पर गंधार शैली को अपेक्षा मथुरा शैली का अभाव अधिक दिखता है। तो बच्चों आप लोगों को हमने गंधार शैली और मथुरा शैली के बारे में भी यहाँ पे चर्चाएं किए हैं। तो जो है गंधार शैली और मथुरा शैली यह वास्तुकला से संबंधित है। उसमें चित्र अंकन जो भी किए गए हैं बहुत सुसज्जित और अपने आप में एक अनुपम छवि रखने वाले कला हैं। ठीक है बच्चों। इस काल में बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ विष्णु की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु की शेषनाग की सज्जा पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। वे कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो भी मूर्तियाँ वहाँ पर बनाई गई है बहुत ही सुसज्जित और नियोजित ढंग से बनाई गई है। उसका साज सज्जा का विशेष ख्याल रखा गया है। ठीक ना बच्चों। जिसमें मुकुट, कुंडल, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित किया गया है। इनके एक और शिव और इंद्र की मूर्तियां हैं। समीप में 2 वस्त्रधारी पुरुष हैं। कार्तिकेय मयूरपासीन है तथा नाभि से निकले कमल पर 4 मुखी वाले ब्रह्मा विराजमान हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। काशी से गोवर्धन पर्वत को गोद में लेकर सामान उठाए श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। तो कृष्ण की मूर्ति वहाँ पर मिली है, जो कि गोवर्धन पर्वत को जो है काली उंगली को उठाए हुए हैं और अपने जो है शौर्य का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि कृष्ण इस प्रकार देव देवताओं को जो है अनेक प्रकार से अपने माने भावनाओं से उनको जो है व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें आगे चलते हैं। इसमें आपको जानकारी मिलती है कि कमल पर 4 मुखी वाले ब्रह्मा विराजमान है। लक्ष्मी पैर दबा रही है। काशी से गोवर्धन पर्वत को गोद में के समान उठाए श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। इस काल की बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बाल घुंघराले, उनके आभा मंडल अलंकृत एवं मुद्राओं में विविधता है।
इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची और बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सारी बातों से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि उस समय जो है मूर्ति कला, वास्तुकला, ये सारे चीज़ जो है लोग इसमें निपुण हो चुके थे और अपने भावनाओं को व्यक्त करने में वह सक्षम थे। ठीक ना बच्चों? तो आप लोग जो है आज घर पे इस अध्याय को भली भांति ठीक से पढ़ेंगे और इस जो भी प्रश्न उत्तर हम कराए हैं उसको आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। बच्चों चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।